बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मौसम जो है ख़ासा खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है और जो बारिश की बूंदें हैं उसने इस्लामाबाद के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। लेकिन आज की भी जो हमारी ये वीडियो है वो मुल्की सियासत के गिर्द घूमती है और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके गिर्द घूमेगी। आप आज चकरा न गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। जब से ये हुकूमत कायम हुई है तब से ही एक बहरानों का जो सिलसिला है वो गाहे बकाहे इसको फेस करना पड़ रहा है। कभी शुगर क्राइसिस आता है तो कभी आटे का बहरान। तो ये इस सारी कहानी के पीछे है कौन, वो मैं आज आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा और एक्सक्लूसिव एक इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पायलट्स कि फ़ेक लाइसेंस की एक मामला सामने आया था चंद माह पहले। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर साहब ने एक धुआंधार किस्म की तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी जानिब से तकरीबन 262 जो पायलट्स हैं उनको फ़ेक लाइसेंस जारी किए गए, जिसके बाद एक कोहराम मचा, एक शोर मचा और पूरी दुनिया में एक दफ़ा भौंचाल आके रह गया कि ये क्या होता रहा है। माजी की हुकूमतें कैसे ये लाइसेंस देती रही हैं, ये तो लोगों को कत्ल करने के लाइसेंस देने के मुतरादिफ था। वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी और आकर वो अपनी उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे शाम में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी और उन्होंने भरपूर तरीके से उसका दिफा किया। हम भी हैरान थे कि जो वफाकी वज़ीर हैं वो बड़े मुतमईन हैं और अपनी इस इन्फॉर्मेशन पे वो बड़ा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत हुई। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्लाह साहब की अदालत में वो समाअत थी। वो बेसिकली केस तो था सिविल एविएशन अथॉरिटी के डीजी के तैनाती का, जिसमें सेक्रेटरी एविएशन भी अदालत में पेश हुए और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया सेक्रेटरी साहब से कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो डीजी का चार्ज है वो किन के पास है, तो उन्होंने बताया कि वो मेरे पास है। अब हुआ इसमें ये कि अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बता दीजिए कि पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें कितने फ़ेक लाइसेंस की बात की गई थी, और उन्होंने बताया कि उस टाइम 262 जो हैं पायलट्स उसकी बात की गई। तो अदालत ने इस्तफसार किया, ये बता दीजिए अब क्या 262 पायलट्स ही फ़ेक हैं, उनके लाइसेंस ही फ़ेक थे। तो अदालत को बताया गया कि हमने 50 जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए हैं, लेकिन 32 जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंसेस सस्पिशियस हैं, मशकूक हैं। जिसके बाद अदालत ने ख़ासा बरहमी का इजहार किया। अदालत ने उनसे पूछा, ये वो बात है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ जिस पे आप समझ जाएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी। अदालत ने उनसे पूछा कि ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को दी किसने, तो उन्होंने बताया कि ये सिविल एविएशन डिवीज़न की जानिब से गई थी। उन्होंने कहा कि उसकी अप्रूवल किसने दी, उन्होंने कहा कि उसकी अप्रूवल डीजी ने दी थी, और उन्होंने कहा कि वो डीजी का चार्ज किसके पास था, तो उन्होंने कहा वो मेरे पास था। यानी कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया, जिस पर अदालत ने ख़ासा बरहमी का इजहार किया कि आपको अंदाज़ा है कि ये जो काम किया है जिससे मुल्क भर में, दुनिया भर में जो PIA है उसका इमेज की साख को कितना नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुंचा है। फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि ये डीजी सिविल एविएशन की जो तैनाती है इस पे हुकूमत ने चार्ज दोबारा दे दिया था इन्हीं को ही, लेकिन मैंने 2 से 3 रोज़ कबल हुकूमत को बता दिया है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, दुरुस्त नहीं है। तो जिसके बाद अब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि 2 से 3 रोज़ में नई तैनाती डीजी की कर दी जाएगी और अपनी उस गलती को सुधार लिया जाएगा। अब आप आ जाएं जी, ये ब्यूरोक्रेसी का जो खेल है वो है क्या। जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है ज़ाहिरी बात है ये मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ से आती है। एक मीटिंग हुई जिसमें वज़रा मौजूद थे, ब्यूरोक्रेसी मौजूद थी और वहाँ पे एक बड़ी गर्मा गर्मी हुई ब्यूरोक्रेसी पे। जो वफाकी वज़रा थे ख़ासकर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट हमें मरवा रहे हैं। वफाकी वज़रा ने यह कहा कि इंफॉर्मेशन आप देते हैं,
बताते आप हैं, फैसला जब हम कर देते हैं तो वो हमें पुठा पड़ जाता है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि आपने हमें बताया कि चीनी की वाफर मिक़दार मुल्क में मौजूद है, आपने हमें बताया कि चीनी को एक्सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, तो आपके कहने पे एक्सपोर्ट कर दी गई, लेकिन उसके जवाब में हमें चीनी का बहरान देखना पड़ा। इसी तरह आपने कहा कि ग़िज़ाई किल्लत की कोई कमी नहीं है, आटे की वाफर मिक़दार मुल्क में मौजूद है, वो भी हमें कहा गया कि आप पैसा कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो जब कर दिया गया तो मुल्क में आटे का बहरान पैदा हो गया। तो गलत रिपोर्ट्स हमें दी जाती हैं जिससे सुबकी का सामना हुकूमत को करना पड़ता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल जब से हम इक़्तिदार में आए हैं तब से ब्यूरोक्रेसी मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें नाकाम करने की कोशिशों में लगी है। बज़ाहिर तो ये हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में इसका मैकेनिज़्म भी बनाया जा रहा है कि इस चीज़ को काउंटर कैसे करना है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट आई है मुख्तलिफ बहरान इसमें जन्म लेते रहे हैं और अल्टीमेटली जो खुरा है वो दूसरों तक जाता है, ब्यूरोक्रेसी तक जाता है। ज़ाहिरी बात है ब्यूरोक्रेसी ही इस मुल्क को चला रही होती है, जो फैसले ले रही होती है। जैसे वफाकी वज़ीर ने पायलट्स के फेक लाइसेंस से मुतालिक भी बात की, ब्यूरोक्रेसी की के कहने पे ही बात की, और उसी को बुनियाद बना के उन्होंने वो एक बात कर दी जो कल हुकूमत के गले पड़ गई। तो ये थी जी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना मकसूद थी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।